हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन एंड डिफरेंट डायमेंशन यानी वैश्वीकरण के आयाम को। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण ने हमारी दुनिया को बदल दिया है। अर्थव्यवस्थाओं, राजनीति और संस्कृतियों को पहले से कहीं ज़्यादा जोड़ दिया है। यह तकनीकी प्रकृति व्यापार नीतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उदय से प्रेरित है, जिसने वैश्विक अंतःक्रियाओं का एक जटिल जाल तैयार किया। यह परस्पर जुड़ाव अवसर और चुनौतियों दोनों लेकर आता है। जहां यह आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, वहीं यह नौकरियों के नुकसान, सांस्कृतिक समरूपता और राष्ट्रीय संप्रभुता के क्षरण के बारे में भी चिंताएं पैदा कर देता है। ठीक है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा को समझते हैं। इसकी परिभाषा एवं विशेषताओं को भी समझेंगे। देखिए, वैश्वीकरण से तात्पर्य यानी अर्थ दुनिया भर के अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों के बीच बढ़ते अंतर संबंध और एकीकरण से है। ठीक। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी पहलू शामिल है। वैश्वीकरण के मुख्य चालकों में परिवहन, हवाई यात्रा, कनेक्टीकरण, ठीक, संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, मोबाइल फोन में प्रगति तथा व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण शामिल है। वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम हैं, जैसे आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि, और नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे कुछ क्षेत्रों में संभावित नौकरी की हानि और सांस्कृतिक समरूपता चालक और परिणाम। परिवहन और संचार में तकनीकी प्रगति प्रगति ने सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, सूचनाओं और विचारों को तीव्र आदान प्रदान को सुगम बना दिया है। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण, जैसे कि टैरिफ में कमी और पूंजी नियंत्रण को बढ़ाना, ने राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहित किया है। वैश्वीकरण ने आदान यानी वैश्वीकरण ने उत्पादन के विशिष्टीकरण और तुलनात्मक लाभों के दोहन के माध्यम से आर्थिक विकास और दक्षता में वृद्धि की है। हालांकि वैश्वीकरण ने कुछ क्षेत्रों में नौकरियों के नुकसान में भी योगदान दिया है, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में, क्योंकि कंपनियां कम श्रम लागत वाले देशों में उत्पादन हस्तांतरित कर रही हैं। वैश्वीकरण द्वारा सुगम सांस्कृतिक आदान प्रदान ने विचारों, मूल्यों और प्रथाओं के प्रसार को बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक विविधता के नुकसान और संस्कृतियों के एक रूपीकरण के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश। देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण में व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ता एकीकरण शामिल है। टैरिफ और कोटा जैसी व्यापार बाधाओं में कमी और क्षेत्रीय व्यापार समझौते, यूरोपीय संघ नाफ्टा के गठन के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विस्तार हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि हुई है, क्योंकि कंपनियां नए बाजारों, संसाधनों, कच्चे माल, श्रम और कम उत्पादन लागत तक पहुंच के लिए अन्य देशों में परिचालन स्थापित करना चाहती हैं। बहुराष्ट्रीय निगमें, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी के विकास ने आर्थिक वैश्वीकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि वे कई देशों में काम करते हैं और वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। एप्पल, टोयोटा, नेस्ले जैसे हैं। वित्तीय वैश्वीकरण और उभरती अर्थव्यवस्थाएं। देखिए, वित्तीय वैश्वीकरण ने वित्तीय बाजारों के एकीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे सीमाओं के पार पूंजी का मुक्त प्रवाह संभव हुआ है, और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एफडीआई, ठीक है, का उदय हुआ है। वित्तीय बाजारों के विनियमन और पूंजी नियंत्रण को हटाने से सीमाओं के पार पूंजी की आवाजाही आसान हो गई है, जिससे निवेशकों को उच्च रिटर्न प्राप्त करने और अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिली है। आर्थिक वैश्वीकरण के बीच देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण ने चीन और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उदय में योगदान दिया है, जो अपने तीव्र आर्थिक विकास और वैश्विक बाजारों में बढ़ते एकीकरण के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख खिलाड़ी बन गई है। ठीक। उभरती अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के प्रवाह, प्रौद्योगिकी और ज्ञान के हस्तांतरण और निर्यात बाजारों के विस्तार से लाभ हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम को देखें तो लोकतंत्र और वैश्विक शासन का प्रसार। ठीक है, लोकतंत्र और वैश्विक शासन का प्रसार। राजनीतिक वैश्वीकरण से तात्पर्य राजनीतिक प्रणालियों की बढ़ती हुई अंतर संबंधता और सीमाओं के पार राजनीतिक विचारों के मूल्यों के प्रसार से है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन ने दुनिया भर में लोकतंत्र और बाजार
उन्मुख आर्थिक नीतियों के प्रसार को गति दी, क्योंकि कई देशों ने सत्तावादी शासन के लोकतांत्रिक शासन में संक्रमण किया। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र और यूपीए संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की स्थापना की और तकनीकी सहायता के प्रावधान के माध्यम से लोकतंत्र, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई। राजनीतिक वैश्वीकरण के कारण वैश्विक शासन संबंधी चुनौतियां भी उभरी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी से निपटना, जिनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय नीति के समन्वय की आवश्यकता है। वैश्विक नागरिक समाज और राष्ट्रीय संप्रभुता, गैर सरकारी संगठनों एनजीओ और सामाजिक आंदोलनों एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस सहित वैश्विक नागरिक समाज के उदय ने राजनीतिक विचारों के प्रसार और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। वैश्विक नागरिक समाज संगठनों ने राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के वकालत करने, सरकारी कार्यों की निगरानी करने और हाशिए पर पड़े समुदायों को सेवाएं प्रदान करने में भूमिका निभाई है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रीय संप्रभुता का क्षरण हुआ है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैश्विक शासन तंत्र घरेलू नीतियों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं और राष्ट्र राज्यों की स्वतंत्रता को सीमित कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे वैश्विक अभिजात वर्ग के लोगों में सत्ता के संकेंद्रण ने वैश्विक शासन संरचनाओं की जवाबदेही और वैधता के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। वैश्विक और सांस्कृतिक आयाम देखें तो देखिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान और संकरण। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से तात्पर्य सीमाओं के पार विचारों, मूल्यों और प्रथाओं के बढ़ते आदान प्रदान से है, जिसे मीडिया, प्रवास और पर्यटन द्वारा सुगम बनाया जाता है। लोकप्रिय संस्कृति के प्रसार जैसे संगीत, के पॉप, रेगो फिल्में, हॉलीवुड, बॉलीवुड और फैशन, पश्चिम वस्त्र शैलियाँ ने वैश्विक संस्कृति के उद्भव और स्थानीय संस्कृतियों के संस्करण में योगदान दिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने में साझा हितों और मूल्यों, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के आधार पर वैश्विक समुदायों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रवासन के कारण बहुसांस्कृतिक समाजों का निर्माण हुआ तथा मेजबान और मूल देशों के बीच सांस्कृतिक प्रथाओं और मूल्यों का आदान प्रदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप संकर सांस्कृतिक रूपों और पहचानों का उदय हुआ है। सांस्कृतिक संकर और समरूपीकरण, पर्यटन ने लोगों को विभिन्न सांस्कृतिक और जीवन शैली में परिचित कराया, जिससे सांस्कृतिक समझ और आदान प्रदान में वृद्धि हुई है, लेकिन साथ ही इसने सांस्कृतिक प्रथाओं और कलाकृतियों के वस्तुकरण को बढ़ावा दिया है। आलोचकों का तर्क है कि सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण संस्कृतियों और समरूपीकरण हुआ है, क्योंकि प्रमुख सांस्कृतिक रूप पश्चिमी संस्कृति फैल रहे हैं। ठीक, और स्थानीय संस्कृतियां और परंपराओं को विस्थापित कर रहे हैं। सांस्कृतिक विविधता की हानि और पारंपरिक मूल्यों और प्रथाओं के क्षरण ने स्थानीय समुदायों की स्थिरता और लचीलेपन के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। ठीक है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक संघर्ष तनाव भी उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि विभिन्न मूल्य प्रणालियों और जीवन शैली एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, जिससे समाजों का ध्रुवीकरण हो रहा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और कट्टरवाद का उदय हो रहा है। समीक्षा के लिए मुख्य शब्द जो है सुपरनेशनल संगठन कई देशों द्वारा गठित संस्थाएं हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं और अलग अलग देशों के ऊपर अधिकार या प्रभाव रखते हैं। ये संगठन आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों जैसे क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय की सुविधा प्रदान करते हैं, जो अक्सर वैश्विक स्तर पर सामूहिक कार्रवाई और शासन को बढ़ावा देते हुए राज्य की संप्रभुता और वैधता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। पार राष्ट्रीयता, ट्रांसनेशनलिज्म उन प्रक्रियाओं, प्रथाओं और रिश्तों को संदर्भित करता है जो राष्ट्र सीमाओं से परे फैली हुई है, जिसमें व्यक्तियों, संगठनों और राज्य सहित विभिन्न प्रकार के अभिनेता शामिल हैं। ठीक है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रभावित करते हुए तेजी से वैश्वीकृत दुनिया में समाजों और संस्कृतियों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देता है। यह अवधारणा राज्य की संप्रभुता और वैधता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं, क्योंकि यह इस बात का पर प्रकाश डालती हैं कि कई कार्य और प्रभाव राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर सकते हैं। वैश्विक असमानता का तात्पर्य दुनिया भर के व्यक्तियों और राष्ट्रों के बीच धन, संसाधनों और अवसरों के असमान वितरण से है। यह असमानता विभिन्न आयामों में प्रकट होती है, जो समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित करती है। वैश्विक असमानता के प्रभाव विभिन्न देशों द्वारा अनुभव किए जाने वाले वैश्वीकरण की डिग्री को प्रभावित करते हैं और इसके प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं को आकार दे सकते हैं। प्रवासन पैटर्न,
प्रवासन पैटर्न लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के रुझान और आंदोलनों को संदर्भित करता है, जो अक्सर आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। ये पैटर्न अस्थायी और अस्थायी हो सकते हैं और बेहतर नौकरी के अवसरों की तलाश, संघर्ष या उत्पीड़न से भागना या परिवार के साथ फिर से जुड़ना जैसी कई तरह की प्रेरणाओं से आकार लेते हैं। समाज के परस्पर जुड़ाव और वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए प्रवासन पैटर्न को समझना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि वैश्विक उत्पादों का विचारों को स्थानीय संस्कृतियों और प्राथमिकताओं के अनुकूल बनाना, वैश्विक को स्थानीय के साथ मिलाना। और अवधारणा इस बात पर प्रकाश डालती है कि वैश्विक प्रभावों को विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भों के साथ प्रतिध्वनित करने के लिए कैसे संशोधित किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों, सेवाओं और प्रथाओं की अनूठी विविधताएं होती हैं जो स्थानीय पहचान को दर्शाती हैं। यह वैश्वीकृत दुनिया में संस्कृतियों के परस्पर जुड़ाव को रेखांकित करता है, जबकि स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को के महत्व को भी स्वीकार करता है। ठीक। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद, देखिए सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का तात्पर्य यानी मतलब है एक संस्कृति के अन्य संस्कृतियों पर प्रभुत्व से है, जिससे अक्सर शक्तिशाली राष्ट्र से कम शक्तिशाली राष्ट्र में सांस्कृतिक उत्पादों, प्रथाओं और मूल्यों के प्रसार के माध्यम से देखा जाता है। यह घटना आमतौर पर आर्थिक और राजनीतिक वैश्वीकरण के साथ साथ होती है, जिससे स्थानीय संस्कृतियों पर छाया पड़ जाती है या उनका शरण होता है, क्योंकि वैश्विक ब्रांड और मीडिया दुनिया भर के समाज में व्याप्त हो जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार यथासंभव सुचारू रूप से, पूर्वानुमानित रूप से और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। 1995 में स्थापित WTO सदस्य देशों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत करने और विवादों को हल करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है, जो मुक्त व्यापार को बढ़ावा देकर और व्यापार बाधाओं को कम करके वैश्वीकरण के आर्थिक आयाम को प्रभावित करता है। यह वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार देने, राष्ट्रों के बीच राजनयिक संबंधों को प्रभावित करने और वस्तुओं और सेवाओं को आवाजाही के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा एक संधि है जिससे 1994 में कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना था। नाफ्टा ने उत्तरी अमेरिका में व्यापार पैटर्न, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जो आर्थिक एकीकरण, राजनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक अंतर संबंध के संदर्भ में वैश्वीकरण के प्रमुख पहलुओं को दर्शाता है। ठीक। बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो समाज के भीतर विविध सांस्कृतिक पहचानों के सह अस्तित्व को मान्यता देता है, महत्व देता है और बढ़ावा देता है। यह विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने और उनका सम्मान करने के महत्व पर जोर देता है, जिसे अधिक समावेशी समुदाय में योगदान मिलता है। यह अवधारणा वैश्वीकरण के आयामों से गहराई से जुड़ती है, क्योंकि यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि आर्थिक अंतःक्रियाएं, राजनीतिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी दुनिया में पहचान और अपनेपन की हमारी समझ को आकार देती है। थॉमस फ्राइडमैन एक प्रभावशाली अमेरिकी पत्रकार और लेखक हैं जो वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय मामले और प्रौद्योगिकी पर अपने लेखन के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम अक्सर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं, राजनीतिक और संस्कृतियों के परस्पर जुड़ाव पर जोर देता है। यह दर्शाता है कि ये आयाम आधुनिक दुनिया को कैसे आकार देते हैं। फ्राइडमैन के विचार पारंपरिक विचारों को चुनौती देते हैं और राष्ट्रीय और व्यक्तिगत स्तर पर वैश्वीकरण के निहितार्थ को समझने की वकालत करते हैं। आउटसोर्सिंग कार्यकुशलता में सुधार लाने और लागत कम करने के लिए अक्सर अलग अलग देशों में विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रियाओं या सेवाओं को बाहरी प्रदाताओं को सौंपने की प्रथा है। यह दृष्टिकोण कंपनियों को वैश्विक श्रम बाजारों में निवेश करने और लाभों से लाभ उठाने में सक्षम बनाकर व्यापक आर्थिक वैश्वीकरण से जोड़ता है। ठीक। राजनीतिक रूप से आउटसोर्सिंग सरकारी नीतियों और विनियमों को प्रभावित कर सकती है, जबकि सांस्कृतिक रूप से यह स्थानीय नौकरी बाजारों और रोजगार प्रथाओं और उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में उपभोक्ता धारणा को प्रभावित कर सकती है। मैनफ्रेड स्टेगर एक प्रमुख राजनीतिक वैज्ञानिक है जो वैश्वीकरण पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के बहुआयामी आयामों के लिए उनके योगदान से यह जानकारी मिलती है कि वैश्वीकरण किस तरह से विभिन्न देशों में सामाजिक संरचनाओं, पहचानों और शक्ति गतिशीलता को आकार देता है। स्टेगर का विश्लेषण अक्सर इन आयामों की परस्पर संबंध पर जोर देता है और यह दर्शाता है कि वे वैश्विक संदर्भ में एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं सिद्धांतों, मानदंडों, नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के सेट को संदर्भित करती हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशिष्ट क्षेत्रों में राज्यों और अन्य अभिनेताओं के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। वे देशों के बीच सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण के क्षेत्र में बातचीत के लिए एक रूपरेखा स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले मुद्दों को प्रभावित करने में मदद करते हैं, जिससे एक परस्पर जुड़ी दुनिया में स्थिरता और पूर्वानुमान को बढ़ावा मिलता है। ठीक, अब वैश्वीकरण के सिद्धांत को समझते हैं। देखिए, वैश्वीकरण सिद्धांत विभिन्न ढांचों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं, जो दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रणालियों और संस्कृतियों के परस्पर संबंध को उजागर करते हैं। यह जांचता है कि ये आयाम एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और वैश्विक प्रतिक्रियाएं स्थानीय वास्तविकताओं को कैसे आकार देती हैं। आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का विश्लेषण करके वैश्वीकरण सिद्धांत तेजी से बदलती दुनिया में उत्पन्न होने वाले अवसरों और चुनौतियां दोनों को समझने का प्रयास करता है। परस्पर निर्भरता, देखिए, अंतर्निर्भरता का तात्पर्य देशों, अर्थव्यवस्थाओं या संस्कृतियों के बीच पारस्परिक निर्भरता से है, जहां एक संदर्भ में की गई प्रतिक्रियाएं या घटनाएं दूसरों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। यह अवधारणा वैश्विक संबंधों की परस्पर प्रकृति को रेखांकित करते हैं, जो आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक निर्णय और सीमाओं के पार सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण का तात्पर्य प्रौद्योगिकी, संचार और व्यापार की प्रगति द्वारा संचालित मूल्यों, विचारों, रीति रिवाजों और प्रथाओं जैसे सांस्कृतिक तत्वों के विश्वव्यापी आदान प्रदान और एकीकरण से है। यह घटना स्थानीय और वैश्विक संस्कृतियों के सम्मिश्रण की ओर से ली जाती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर पश्चिमी संस्कृति मानदंडों का प्रसार होता है, जबकि साथ ही स्थानीय परंपराओं और पहचानों के पुनरुत्थान की अनुमति मिलती है। आर्थिक वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि व्यापार, निवेश और पूंजी प्रवाह के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती परस्परता, समता और अन्योन्याश्रयता। यह घटना प्रौद्योगिकी, परिवहन और संचार में प्रकृति से प्रेरित होती है और जिससे एक अधिक एकीकरण वैश्विक बाजार बनता है, जहां माल, सेवाएं और श्रम अधिक आसानी से सीमाओं के पार जाते हैं। यह दुनिया भर में राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राष्ट्र इस आर्थिक एकीकरण द्वारा उत्पन्न अवसरों को चुनौती का जवाब देते हैं। विश्व प्रणाली सिद्धांत एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण है जो वैश्विक आर्थिक प्रणालियों और सामाजिक संरचनाओं की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के आधार पर देशों को कोर, अर्ध परिधीय और परिधीय राष्ट्रों में वर्गीकृत करता है। यह सुझाव देता है कि वैश्वीकरण के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आयाम इन श्रेणियों के बीच और अंतःक्रियाओं को आकार देते हैं, जो इस तरह की स्तरीकृत प्रणाली से उत्पन्न होने वाली असमानताओं को उजागर करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में डिटेल में समझा ग्लोबलाइजेशन एंड डिफरेंट डायमेंशन।